सर नमस्कार, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। सर लक्ष्मीबाई नगर रतलाम दोहरीकरण की अभी क्या स्थिति है? अभी चूंकि ये मतलब ऐसा बीच में सुनने में आया था कि ये आगामी रेल बजट में या फिर वित्त बजट में ये अपने प्रोजेक्ट ये मंजूर होने वाला है, और साथ में ऐसा भी सुनना है कि उज्जैन फतेहाबाद को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो सर क्या इसकी वर्तमान स्थिति है सर, इस बारे में अपडेट करें। लक्ष्मीबाई नगर से रतलाम जो दोहरीकरण का कार्य है उसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है और संभवतः अगले महीने के मध्य में इसे रेलवे बोर्ड को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्वीकृत होने के कारण इसमें फंडिंग का कोई प्रॉब्लम आना नहीं है। इसी में स्थानीय स्तर पर ये मांग की गई थी कि इसके साथ साथ फतेहाबाद से उज्जैन का दोहरीकरण भी स्वीकृत किया जाए, क्योंकि जब ये फतेहाबाद उज्जैन का मार्ग बना ब्रॉडगेज में, तब वह रतलाम खंडवा गेज कन्वर्शन के पार्ट के रूप में स्वीकृत हुआ था। इसी कारण इसके साथ साथ इसका दोहरीकरण यदि हो जाता है तो फिर इसके लिए अलग से प्रस्ताव बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो सभी ने मान लिया है। और साथ साथ फतेहाबाद रतलाम के फतेहाबाद उज्जैन के दोहरीकरण का भी प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजा गया है। सर यदि अगर ये लाइन दोहरीकृत हो जाती है तो हमारे देवास मक्सी एक रेल लाइन का जो टुकड़ा है 36-37 किलोमीटर का, सर बस केवल यही बचेगा एक, जो कि एक बॉटल नेक बन जाएगा। तो सर इसको लेके भी कुछ बात हुई है सर रेलवे को? रेलवे इस पर भी विचार कर रही है, क्योंकि रेलवे रतलाम डिवीजन में सिर्फ यही पोर्शन ब्रॉडगेज का अभी दोहरीकरण से बच जाएगा। तो अपनी सुविधा के लिए रेलवे खुद भी इसको मूव करने के लिए तैयारी में है, साथ साथ संबंधित सांसद भी इसके लिए प्रयत्नशील है। सर रतलाम में एक बाईपास लाइन बनना है जो वो कि राधा कृष्ण नगर तक जो अपने जाना है वो, तो सर उस बारे में अभी क्या स्थिति है सर? अभी रतलाम से नौगामा से राधा कृष्ण नगर के बाईपास लाइन के लिए रेलवे ने लैंड एक्विजिशन का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा था, पर अब वो राजनीति में उलझ गया है। ज़मीनों के चक्कर में अब यह आपत्तियां आई हैं कि इसको इस अलाइनमेंट से बदला जाए और रतलाम से नौगामा के बीच के नौगामा से राधा कृष्ण नगर के बजाय इसको मोरबनी तक करा जाए और दूसरा अलाइनमेंट डाला जाए, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल हब बनना है, उसमें से ये लाइन पास होगी जिससे इंडस्ट्रियल हब की नुकसान होगा। वास्तव में ये ज़मीनों का खेल है, पर अब इस राजनीति में न उलझते हुए इसका दूसरा प्रस्ताव रेलवे को बनाना पड़ेगा। जब रेलवे नया प्रस्ताव बनाएगी तो उसके अलाइनमेंट और अप्रूव होने और लैंड एक्विजिशन में अब काफ़ी समय जाना है। आश्चर्य सिर्फ इस बात का है कि अब ये वहाँ राजनीतिक रूप से रेलवे को कहा जा रहा है कि इस बाईपास की ज़रूरत ही नहीं है। अब रेलवे को किस बाईपास की ज़रूरत है या नहीं है, ये अब राजनेता बताने लग गए तो फिर रेलवे को काम करना मुश्किल हो जाएगा। सर अभी तक वेस्टर्न रेलवे ने सनावत से बलवाड़ा के बीच में गेज कन्वर्शन का ना तो कोई टेंडर कॉल किया है, ना कहीं कुछ काम होता हुआ दिख रहा है। अभी बीच में ये ज़रूर सुना है कि मोरटक्का पे जो नर्मदा ब्रिज है रेलवे का, वो ज़रूर वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू हुई है। वो पुराने जो पिलर थे उनको तोड़ने का काम, मतलब जो अभी मौजूदा ब्रिज के पास में भी जो पुराने जो पिलर जो आधे अधूरे पड़े हुए थे तो उनको तोड़ने का काम चालू हुआ है। तो सर एक तो महू बलवाड़ा सेक्शन के सर्वे की क्या स्थिति है, और दूसरा सनावत से लेके बलवाड़ा तक जो गेज कन्वर्शन को लेके सर अभी क्या अपडेट है सर? सनावत से बलवाड़ा के बीच में के काम के लिए अब टेंडर्स शीघ्र आने की संभावना है। ईपीसी टेंडर्स आ रहे हैं जिसमें विद्युतीकरण के साथ सभी चीज़ें एक ही टेंडर में आएंगी। सनावत से ओंकारेश्वर के वहाँ का ब्रिज, उसका काम चालू हो गया है और किस्मत से पहली बार अच्छी चीज़ हुई है कि जो रोड का ब्रिज बना रहे हैं उसी कॉन्ट्रैक्टर को इसका ठेका मिला है, जिससे अब ये सुविधा हो गई कि उसकी के पास वहाँ का स्टाफ, मशीनरी सभी उपलब्ध है, तो हाथों हाथ काम शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, मऊ से बलवाड़ा तक के जिस सर्वे की बात तीसरी बार हुआ, वो अब अंतिम चरण में है। बोर्ड को अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है और शीघ्र ही अगले माह तक बोर्ड से इसकी स्वीकृति प्राप्त होने की संभावना है। उसी के बाद फिर इसकी टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप ये समझ लीजिए कि अगले मई जून के पहले
टेंडर्स इसके हो जाएंगे। पर सर अभी तो उस सेक्शन में ज़मीनें डाइवर्टेड रूट की लेना होंगी। हाँ, तभी ये संभव है, पर अभी जो आप पहले के सर्वे के हिसाब से ज़मीन अलाट हो चुकी है रेलवे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, उसको एडिशनल ज़मीन लगनी है। तो ज़मीन अलाट हो चुकी है, उस पर तो काम शुरू किया ही जा सकता है। सर जो महू बलवाड़ा सेक्शन में जो टनल्स बनना है सर, उसको लेके भी रेलवे कुछ तो कर सकता है कि अभी थोड़ा बहुत कुछ भाई मैं टेंडर वगैरह कॉल करके इतनी तैयारी कर ले कि तो ये डीपीआर फाइनल हुए बगैर अब अभी कुछ भी करना रेलवे को संभव नहीं है, पर ये अपेक्षा है कि अगले माह तक ये इसकी डीपीआर अप्रूव हो जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड है। सिर्फ अलाइनमेंट चेंज का थोड़ा सा जो चेंज होना है उसी का एग्जामिनेशन होना है। बिल्कुल सर, काफ़ी नई जानकारी दी सर, ये अपने आपसे मिली हमें, और सर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।